यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे। ठीक है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले आपको बायट सावर्ट लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता होगा बायट सावर्ट लॉ क्या होता है। बायट सावर्ट लॉ क्या होता है कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या होता है, डी बी। देखो छोटी सी लेंथ हमने ली डी एल, हमने डी एल लेंथ के लिए निकाला है, डी एल लेंथ के लिए। ठीक है, अब इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो ऐसे, या राइट हैंड पाम रूल लगा लो। थंब रूल लगाओगे ऐसे देखो, और पॉइंट पी पे तो किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है। ये कहाँ, हथेली मेरी कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो इस पी पॉइंट में कहाँ होगा, ये जो क्रॉस का निशान है ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो डी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी आई के प्रोपोर्शनल है, डी बी डी एल के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। डी बी किसके प्रोपोर्शनल है, डी बी प्रोपोर्शनल है डी एल के। जितना ज़्यादा हमने छोटा सा लिया हुआ है डी एल एलिमेंट, इसकी लेंथ एल है, हमने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है, ये है डी एल एलिमेंट। ये मेरे पास है डी एल एलिमेंट, ये रहा मेरे पास डी एल एलिमेंट। तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी। अगर और लेंथ बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब डी एल की वजह से छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर मतलब जितना पॉइंट पी और अगर दूर होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डी बी किसकी प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा। ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं मीजर करूँ या लैब में हम मीजर करें, तो अगर ये थीटा 90 है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। और ये अगर थीटा यहाँ पर कम होता जा रहा है, ऐसे 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 मैं इसको इसके ऊपर ले आऊँ, तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसीलिए ये किस पर डिपेंड करता है, साइन थीटा में। क्योंकि साइन थीटा 90 पे क्या होता है, मैक्सिमम। 90 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और 0 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, इसे डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इन सबको हमने जोड़ लिया। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। ये अभी हम बायट सावर्ट लॉ ये कर रहे हैं, अभी हम ये वाला डेरिवेशन अभी स्टार्ट हमने नहीं किया है। तो डी बी क्या आ गया मेरे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटेगा, कॉन्स्टेंट आएगा। ये कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। अगर किसी मीडियम में है तो मीडियम में क्या हो जाएगा, मीडियम में म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर आ जाएगा। तो म्यू नॉट म्यू आर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर आ जाएगा। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की। एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एल एलिमेंट। ये ओ है, ये पी है, ये एक्स है, ये वाई है, छोटा डी एल एलिमेंट डी एल। ये इसकी लेंथ एल है, ये एल लेंथ पे यहाँ पर डी एल लेंथ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है, ये है डी एल लेंथ। ये ओ से पी इसकी डिस्टेंस है ए, और डी एल एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस है आर। ठीक है, अब बायट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। ये किसी मीडियम में नहीं है, एयर में रखा है, एयर में रखा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। अब दिक्कत बताओ क्या आती है इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है, इसमें आर वेरिएबल है। हमने देखो ध्यान से बेटा, हमने डी एल ये वाला लिया हुआ है, ऊपर वाला लिया हुआ है। हमने डी एल कौन सा लिया हुआ है, ये वाला लिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, मैं डी एल इसको नहीं लूँ, इसको ले लेता हूँ, नीचे वाले को ले लेता हूँ, इस वाले को ले लेता हूँ डी एल। अब बताओ इसका आर चेंज हुआ नहीं हुआ, इसका आर बदल जाएगा, और क्या इसका चेंज होगा, थीटा भी बदल जाएगा, थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो आर वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, और डी एल मतलब एल, देखो एल ऊपर से, ये डी एल एलिमेंट मैंने यहाँ नहीं लिया, यहाँ ले लिया। मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियरिफाई कर देता हूँ। मैंने क्या किया, ये देखिए ध्यान से, ये एक स्टेट एलिमेंट था। ओके, इसके सामने मैंने इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया डी एल एलिमेंट एक्स वाई। ठीक है, ओके, ये मैंने इसको इससे जोड़ दिया, ये मैंने इसको इससे जोड़ दिया, पॉइंट पी से जोड़ दिया। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है एल, ये है छोटा सा एलिमेंट, ये है डी एल एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये है मेरे पास थीटा, ये मेरे पास है फाई। ठीक है बेटा, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा हम बायट सावर्ट लॉ लगाएंगे तो सही, लेकिन बायट सावर्ट लॉ लगाने के लिए देखिए इसमें आर भी चेंज हो रहा है। आर मतलब मैंने आर कौन सा वाला है बेटा, आर ये वाला है, ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, मैंने इस डी एल एलिमेंट को इसके नीचे ले लिया। ऐसे छोटे छोटे डी एल होंगे ना, डी एल, भाई मुझे तो पूरी वायर का निकालना है, तो मैं छोटे छोटे डी एल लूँगा और उन सबको क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो पूरी वायर का आ जाएगा। ये तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। तो मैंने छोटे छोटे डी एल लेने हैं, और सबको क्या करना है, मैंने इंटीग्रेट कर देना है। उन सबको मैंने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, ये भी हो गया आपका।
तो अब वो आप उन सबको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए बेटा। तो सबसे पहले आप देखिए कितने हमारे पास वेरिएबल हैं। आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, वेरिएबल पे, आपका ध्यान होना चाहिए वेरिएबल पे। तो सारे वेरिएबल को देखो, इसका मेन जो ट्रिक है वो क्या है, चेंज ऑल वेरिएबल इनटू वन वेरिएबल। ठीक है, जितने वेरिएबल हैं उन सबको एक वेरिएबल में चेंज करो। ठीक है, चेंज ऑल वेरिएबल इनटू वन वेरिएबल। जितने वेरिएबल हैं उन सबको एक ही वेरिएबल में आप इसे क्या कर लो बेटा, चेंज कर लो। अब यहाँ पर देखो आर वेरिएबल है, मैंने बताया अभी आर कैसे हो जाएगा। डीएल एलिमेंट हमने नीचे वाला डीएल एलिमेंट ले लिया, नीचे वाला डीएल एलिमेंट ले लिया, तो आर क्या हो जाएगा, आर अपना कम या ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आर वेरिएबल है। थीटा देखो, थीटा ये नीचे आ जाएगा डीएल एलिमेंट, तो थीटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई अगर ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, मान लो यहाँ पर ये ले लिया डीएल एलिमेंट, और यहाँ से यहाँ तक, अब देखो ये थीटा चेंज हो गया नहीं हो गया, ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है। तो आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमने डीएल एलिमेंट हमने एल लिया है। अब नीचे आ जाएगा तो डीएल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान से समझिए। ओके, आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, डीएल वेरिएबल है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सारे वेरिएबल को, सारे वेरिएबल चेंज और वेरिएबल इनटू वन वेरिएबल, इनको एक वेरिएबल लाना है। तो इन सबको हम लाते हैं फाइव के वेरिएबल में। किस में लाते हैं बेटा, फाइव के वेरिएबल में लाते हैं, फाइव के वेरिएबल में। क्यों लाएंगे फाइव के वेरिएबल में, क्योंकि आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, डीएल भी वेरिएबल है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इंटीग्रेशन सिर्फ एक वेरिएबल में होता है। याद रखना, जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो केवल वन वेरिएबल में होता है। जो इंटीग्रेशन होता है वो सिर्फ वन वेरिएबल में होता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन सबको एक वेरिएबल लाएंगे, मतलब, और वो वेरिएबल क्या होगा, फाइव, क्योंकि फाइव को हम एल से भी, एल के वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइव को आर के वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फाइव को थीटा के वेरिएबल में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये देखिए, ये ओ, ये पॉइंट पी, ये क्रॉस का साइन है। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। ओके, ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इन ट्रायंगल ओ पी एक्स, ये हमने एक्स वाई के बीच में रखा है, तो हम थोड़ा सा इसे क्या मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं। ओके, तो इसमें देखो ये 90 डिग्री हो गया। आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल है उसके अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास थीटा प्लस 90 प्लस 5, 180 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ से कितना आ गया, 180 माइनस 90 माइनस 5, तो 180 माइनस 90 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 5। तो अब इस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया ना थीटा क्या है बेटा, वेरिएबल है। तो हमने सारे वेरिएबल को किस में चेंज करना है, 5 में। चेंज ऑल वेरिएबल इनटू वन वेरिएबल, सारे वेरिएबल को हमने 5 के फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हमने क्या किया, इस थीटा को हमने 5 में चेंज कर दिया, और थीटा आ गया 90 डिग्री माइनस 5। चलो थीटा आ गया। अब दूसरा कौन सा वेरिएबल हम करते हैं चूज, हम दूसरा वेरिएबल पकड़ते हैं आर। आर भी वेरिएबल है, आर को भी हम 5 के रेस्पेक्ट में लेके आते हैं। बुक में ये नहीं लिखा रहता कि हम सबको 5 में क्यों लाते हैं। अब आपको पता लगा, हम सबको सारे वेरिएबल मतलब आर वेरिएबल, थीटा वेरिएबल और लेंथ वेरिएबल को 5 के फॉर्म में क्यों लेके आते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी हम अप्लाई करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, डीबी निकाल रहे हैं। हम डीबी इस डीएल का निकाल रहे हैं, इस डीएल का कितना आएगा, डीबी आएगा, लेकिन हमने किसका निकालना है, हमने तो पूरी वाला का निकालना है। हमारे पास जो डेरिवेशन है वो क्या है, हमारे पास जो डेरिवेशन है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये तो पूरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इसके लिए है, डीएल एलिमेंट के लिए नहीं है। तो हमें डीबी को बी बनाना है, तो डीबी को बी कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन करके हम डीबी को क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। अब हम हमारा क्या आ गया, हमारा थीटा आ गया। अब क्या बच गया, हमें थीटा आ गया, अब हमें बचा आर बचा। अब आर को लेके आते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल एक्स ओ पी, तो ये हमारे पास है एक्स, यहाँ पास है ओ, यहाँ पास है पी। ठीक है, तो tan फाई क्या होगा, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो tan फाई क्या होगा बेटा, आप देखिए ध्यान से, इसकी लेंथ क्या है, l। tan फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो l कितना हो गया, ये l, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या हो जाएगा a, l अपॉन में आ गया। इसके बाद l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा a tan फाई। ठीक है भाई, ये l क्या हो जाएगा, a यहाँ आ जाएगा a tan फाई, तो l इज इक्वल टू a tan फाई। अब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया, इसके बाद हमने इस इक्वेशन का क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया है,
तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया, एल का आ गया डी एल, ए का ए कॉन्स्टेंट है, ए का ए रहेगा, ए कॉन्स्टेंट है, ए इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई, ए तो फिक्स रहेगा ना, ए सेंटर से यहाँ तक की दूरी है, ए क्या है फिक्स है, तो ए क्या है, ए कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ए कॉन्स्टेंट है। तो टेन फाइव का क्या हो जाएगा, टेन फाइव का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव हो जाएगा। ओके, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा चलिए, तो ये आ गया आपका डी एल, देखो आपका डी एल भी आ गया, आपका डी एल भी आ गया, आपका थीटा भी आ गया और डी एल भी आ गया। अब हम आर निकाल लेते हैं। ओके, अब आर निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ पी एक्स ट्रायंगल वो यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, cos फाइव इज इक्वल टू, cos फाइव क्या होता है, cos मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, cos फाइव ए अपॉन में आर, ए अपॉन में आर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हो गया, ए अपॉन में आर, यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर इस तरफ आ गया, cos फाइव नीचे आ गया, ए अपॉन में cos फाइव, और आर क्या आ गया, ए cos फाइव। तो आपने देखो क्या क्या निकाला, सबसे पहले बेटा आपको बायोट-सेवर्ट लॉ आना चाहिए, ये है बायोट-सेवर्ट लॉ, डी बी इज इक्वल टू बायोट-सेवर्ट लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें आपका जो डेरिवेशन है वो क्या है, एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, इसके इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, हम छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, डी एल एलिमेंट के लिए क्या आ गया, डी बी आ गया, इस छोटे एलिमेंट डी एल के लिए क्या आ गया, डी बी आ गया, ठीक है। ओके, अब हमने डी बी निकालना है, मतलब पूरी वायर का निकालना है, ये सिर्फ इसका आ गया डी एल का, तो छोटे 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 क्या होंगे, डी एल होंगे ना, इस लेंथ में छोटे छोटे क्या होंगे, डी एल होंगे। अब उन सब के लिए करेंगे तो दिक्कत क्या आती है हमारे पास, आर चेंज हो जाएगा, ये डी एल नीचे ले लो आप तो आर अलग आ जाएगा, ये आर बड़ा है, ये आर छोटा आ जाएगा, और ये ऊपर से नीचे आ गया, तो इस यहाँ से पॉइंट पी से यहाँ तक, आप समझ जाओगे मेरी बात को, देखना जरा ध्यान से, मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट पी है भाई, इस पॉइंट से यहाँ चले, इसका थीटा अलग होगा, आप इस पॉइंट से यहाँ चले, इसका थीटा और इसका एल अलग होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, आर वेरिएबल है और डी एल वेरिएबल है। हमने डी बी नहीं निकालना, हमने डी बी की जगह क्या निकालना है, बी निकालना है, बी। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन केवल एक वेरिएबल का होता है, इंटीग्रेशन केवल एक वेरिएबल का होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इन सबको, इन सारे वेरिएबल को फाई की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, फाई की फॉर्म में। और ट्रायंगल वो यूज किया है, ओ पी एक्स, थीटा 90 फाई, थीटा 90 माइनस फाई आ गया, थीटा 90 माइनस फाई की फॉर्म पे आ गया। फिर यही एंगल लिया 10 फाई एल अपॉन में ए, यहाँ से इसको फिर एल आ गया, ए 10 फाई, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी एल आ गया। फिर यही लिया एंगल ओ पी एक्स, ठीक है, कॉस फाई लिया, कॉस फाई ए अपॉन में आर, आर आ गया एस एक्स फाई। अब इन सब की वैल्यूज़ को आपने बायोट-सेवर्ट लॉ में रखनी है, ठीक है। तो डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, डी एल क्या आ गया था आपका, ये रहा, ये डी एल है, ए सेक स्क्वायर डी फाई, और साइन थीटा, थीटा कितना आ गया 90 माइनस फाई, और नीचे है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये आर आ गया ए सेक फाई, तो ये हो गया ए सेक फाई स्क्वायर। बस इसके बाद आपने क्या करना है, इसको खोल देना है, आई ए सेक स्क्वायर फाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डी फाई यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया बेटा, और ए से कट गया, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में कॉस फाई डी फाई। ओके, आप करना है इसे इंटीग्रेट, अब आप इसे कर सकते हो इंटीग्रेट, क्योंकि सबका एक ही वेरिएबल आ गया, क्या आ गया, वन वेरिएबल आ गया, वन वेरिएबल आपका क्या आ गया बेटा, वन वेरिएबल आ गया, कॉस फाई का इंटीग्रेशन कर सकते हो, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं आप इसे, यहाँ पर देखिए माइनस फाई टू से फाई वन, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप क्या करो, देखिए यहाँ पर देखिए, आप क्या करो, ये वाला है लाइन आपकी, ठीक है बेटा, ये लाइन है, ये सेंटर से हो गया, ओके, ये ऐसे हो गया, ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये आप नंबर सिस्टम करते हो ना, इससे वाला पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो इस वाले एंगल को आप क्या मान लो, फाई वन प्लस का, इस वाले को आप क्या मान लो, माइनस का फाई टू। आपको समझ में आ गया ना, फाई एंगल कहाँ से, सेंटर से है, पॉइंट पी से है, ऊपर वाला नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव, नंबर लाइन के नीचे नेगेटिव, तो ऊपर वाला प्लस फाई वन, नीचे वाला माइनस फाई टू। तो बस हमने वही किया है, हमने लिमिट ले ली, कहाँ से कहाँ तक ले ली, हमने लिमिट ले ली, ऊपर वाला हमने माना फाई वन, नीचे वाला हमने माना माइनस फाई टू, ठीक है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं,
और इंटीग्रेशन एक वेरिएबल आ गया, 0 से b तक का करना है डी बी का। ये -φ2 से +φ1 करना है। मैंने आपको बता दिया बेटा φ2 क्या होगा, φ2 नीचे वाला है, नंबर लाइन के नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो -φ2 से +φ1 तक करना है। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है -φ2 से -φ1। भाई cos फाई है ना, cos फाई है तो मतलब फाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो म्यू आई 4πa cos फाई का साइन फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन फाई ये आ गया माइनस साइन ऑफ साइन -5/2। अब याद रखना बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया साइन φ1 साइन φ2, बी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी -0 बी आ गया, ठीक है। फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, अगर वायर बहुत बड़ी है, अब मान लेते हैं वायर बहुत बड़ी है, इस केस में देख लेते हैं, मतलब ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आपका फाइनल क्या है एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा। आपने कैसे इसे बनाया देख लेना, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अब ना अभी केस आ गया, केस ये केस है। अगर मान लो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, मतलब बहुत बड़ी वायर है, ये एक बहुत बड़ी वायर है, ये बहुत बड़ी वायर है, ठीक है, बहुत बड़ी वायर है, ये बहुत बड़ी वायर है, तो ये पॉइंट पी है। अब देखो अगर वायर छोटी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये वायर क्या है छोटी होगी तो क्या होगा, ये एंगल है मेरे पास θ1, ये एंगल मेरे पास है θ2, कोई दिक्कत नहीं है। वायर बड़ी है तो ये और आगे चला गया, ये वायर बड़ी है इन्फिनिट होगी, ये और आगे चला गया। एंगल क्या होता रहेगा, ये वाला एंगल क्या होता रहेगा, एंगल 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 क्या होता रहेगा, एंगल 90 को अप्रोच करेगा, और ये वाला एंगल पॉइंट पी से किसको अप्रोच करेगा, ये भी 90 को अप्रोच करेगा। तो φ1 और φ2 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। देखो ध्यान से समझना, ये तो तब के लिए है जब वायर हमारे पास कैसी है, जब वायर हमारे पास इन्फिनिट नहीं है, लेकिन जब वायर इन्फिनिट होगी, वायर मतलब बहुत बड़ी इन्फिनिट हो जाएगी, तो इस पॉइंट पी से उसका एंगल लगभग क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, लगभग मान लेते हैं 90 हो गया, ठीक है। तो फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर φ1 और φ2 90 डिग्री हो गए, तो इसमें φ1 को रखो 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया μ/में 4πa, आई की जगह क्या आ जाएगा 2i, ठीक है। मैं बना देता हूँ b = μ0i 4πa साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और ये आगे सोल्व करके μ0i 4πa 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो ये आ गया μ0 2i 4πa, टी आ गया टेस्ला, ये करो से अंदर की तरफ, ठीक है। इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवार्ड, ठीक है। फिर से समझना ध्यान से इसको बेटा, मैंने कहा ये फाइनाइट थी, तो ऊपर वाला जो एंगल था वो कितना बन रहा था φ1, और नीचे वाला एंगल कितना बन रहा था हमारा -φ2। अभी इन्फिनिट है, हमें डायरेक्शन कैसे करना है, हमें डायरेक्शन करना है इन्फिनिट करना है, तो ये बहुत बड़ी वायर है इन्फिनिट है, तो इस केस में एंगल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और अप्रोक्सीमेटली ये 90 को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो एक पहला केस है। दूसरा देखिए बेटा, एक चीज़ और है, अगर मान लो ये एक पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, मान लो कि इसमें से ये वाला ये वायर है इन्फिनिट, और ये एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे हो गया खड़ा, यहाँ पर आ गया। इसे थोड़ा डायग्राम से बना के दिखाता हूँ, देखिए ये इन्फिनिट वायर है, और हमारा पॉइंट पी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, हमारा पॉइंट पी यहाँ पर है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इससे यहाँ से यहाँ जाने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये अप्रोच करेगा 90 को, ये अप्रोच 90 को करेगा नहीं करेगा, एक करेगा 90 को अप्रोच, φ2 करेगा 90 को अप्रोच, और φ1 अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। इस केस में देखो क्या होगा, अगर एक ही है तो मैं इसे डायग्राम बनाता हूँ, देखिए देखो ध्यान से, ये देखिए यही बना देता हूँ, ये ऐसे है, यहाँ पर है पॉइंट पी, ठीक है। अभी बी का फॉर्मूला निकाला था μ0i, बी का फॉर्मूला था μ0i 4πa, ये हो जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो बी आ गया μ0i 4πa φ1, मतलब ये वाला एंगल हो गया 90, ठीक है। ये बहुत बड़ी वायर है ना, नीचे तो चला गया, ये एंगल 90 हो गया, तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो बी कितना हो गया बेटा μ0i 4πa, ये हो गया 1 0 + 1, तो ये आ गया आंसर b = μ0i/4πa
ए, ठीक है। तो ये आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, ये आ गया। अब आप ध्यान से समझना है, देखो अगर इनफाइनाइट वायर है, पॉइंट पी बीच में है, तो इसका आंसर अभी आपने निकाला, वो आपने निकाला b इक्वल टू, ये देखिए म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में a, ये निकाला, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a, ये वैल्यू आ गई। मतलब अगर ये बहुत स्ट्रेट वायर है, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पर है बीच में, तो इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। अच्छा, अगर पॉइंट पी यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया एक पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी आपने निकाला b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। बस इसका याद रखना बेटा, ये 2 पाई ए है, ये 4 पाई ए है। 2 पाई ए कब आएगा, जब इन्फिनिटी लाइन के बीच में होगा, और 4 पाई कब आएगा, जब या इस तरफ हो या इसके एक पॉइंट पे हो, ठीक है, तब आएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स क्लास।